किसी भी राज्य की प्रगति के लिए उसका सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और उसी क्रम में हमारे बिहार राज्य ने भी अपना कदम पसार रखा है, जहां हम देखते हैं कि बिहार बदहाली, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। उसको जो जनरेशन हमने खोया है, जो वक्त हमने खोया है, उसको तो हम पा नहीं सकते हैं, लेकिन हां, उसको बेहतर करने के लिए एक नया कल, एक नई शुरुआत हम जरूर कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे राज्य में होने जा रहा है। छोटे बड़े बहुत सारे उद्योगों को मिलाकर के तकरीबन हमारे बिहार में 644 फैक्ट्रियां लगने वाली हैं और इतने हजार करोड़ होने वाले हैं खर्च। क्या यह सरकारी योजना? आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार है मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। आइए जरा देखते हैं और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट बनेगा और कैसे हमारे पॉइंट्स आ सकते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करके अपने मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या है खबर? तो आपको बताते चले कि बिहार में औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2024-25 का और में 644 नई फैक्ट्रियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसको ध्यान रखिएगा, मंजूरी दे दी है, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 37,000 करोड़ का निवेश यहां पे होने जा रहा है। राज्य सरकार ने ऑलरेडी 2024 से 25 के लिए विभिन्न जिलों में खासकर किन किन सेक्टर्स पे या सेगमेंट्स पे हमारा ज्यादा फोकस है, तो टेक्सटाइल आपको बताते चले। जैसे टेक्सटाइल की बात करें तो बिहार एक समय पे टेक्सटाइल पे काफी बेहतर था, खासकर गया को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ बिहार। इसके अलावा लेदर एक समय पे मोकामा, बाटा की टेंडेंसी फैक्ट्री थी मोकामा में। इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर का क्षेत्र काफी ज्यादा जाना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जैसे आपके गन्ना से बनाना हुआ, गन्ना से हमने चीनी बना लिया, गुड़ बना लिया, आम से मान के चलिए मैंगो फ्रूटी बना लिया, वैसे कुछ बिहार का फ्रूटी कुछ नाम रख देंगे इस टाइप का। जैसे दूध है तो सुधा का देखिए आप, रबड़ी आता है, मिठाई आता है, तो इस सब टाइप के फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में कुल 644 नई औद्योगिक इकाइयों को हमने मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कहां ये होने वाले हैं। तो राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बात अगर हम करें तो लगभग 37,202 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इसके चालू होने से लगभग 55,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हमें देखने को नजर आ रहा है। इसमें से 420 इकाइयों को स्टेज 1 और 244 इकाइयों को स्टेज 2 की यानी कि दूसरे चरण में स्वीकृति मिली है। और स्टेज 1 से जुड़े हुए कुछ अगर योजनाओं की बात करते हैं तो इसमें आपके स्थान, पर्यावरण संबंधी अध्ययन, बाजार राजनीति तैयार की जाती है, जबकि स्टेज 2 में वित्तीय मंजूरी की जाती है, जिसमें सरकारी अनुदान यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा, उसके अलावा कौन फंड करेगा। कोई अगर उद्योगपतियों को हम इनवाइट करते हैं कि भैया आइए फंड कीजिए और निवेश कीजिए और फिर उसका रिटर्न लीजिए, सिंपल सी बात है। हमारे यहां है प्रोडक्शन करेंगे, आपका जो फायदा होगा उसको बांट लेंगे, यही चीज चलता है। इसके साथ ही साथ उद्योग विभाग ने न केवल इकाइयों को मंजूरी दे रहा है बल्कि उद्योग को तकनीकी, यानी कि कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसका अगर सहारा मिल जाए, टेक्नोलॉजी का उसको सहारा मिल जाए तो बहुत तेजी से वो बूम करेंगे, बहुत तेजी से वो विकसित करेंगे। 5 नए एक्सटेंशन सेंटर की भी योजना कर ली गई है ताकि उसको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में काफी बेहतरी मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट कि पटना के एक सेंटर से पहले कार्यरत है, जबकि मुजफ्फरपुर, राजगीर, पूर्णिया, सारण में सेंटर जो है जल्द खुलने वाले हैं। तो 5 सेंटर में कहां एक पटना में ऑलरेडी सेंटर है और मुजफ्फरपुर, राजगीर, पूर्णिया और सारण में जल्द जो है इसके सेंटर खुलने वाले हैं। और विशेष रूप से जो हमारे कॉटेज और खासकर मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को सलाह और प्रशिक्षण तकनीक सहायता जो है उसको दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताते चले 2 वर्षों में तकरीबन 2312 नए उद्योग शुरू किए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो छोटे इसमें से खासकर कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा है और इसमें खाद्य प्रसंस्करण, जूता, बैग, मसाला, कागज, सत्तू, ये सब तमाम तरह की जो चीजें, चूड़ा, ये सब का मतलब निर्माण का जो छोटा इंडस्ट्री है उसको बेहतर किया जाए है। और अकेले वित्तीय वर्ष की बात अगर हम करें 2023-24 में तो इतने करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 2154 यूनिट जो है स्थापित किए गए हैं, जबकि 2024-25 में अब तक 2515 करोड़ से 157 यूनिट जो है यह स्थापित किए जा चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई एक सम्मेलन हुआ था, इसमें बिहार का बना हुआ सत्तू, चना से सत्तू बनता है, बहुत ही फेमस है, मैथिली मखाना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मखाना का रिसर्च सेंटर कहां पे, जिसको फॉक्सनट हम कहते हैं। लीची का रिसर्च सेंटर कहां है, ये भी कमेंट बॉक्स में। आम के प्रोडक्शन में जैसे अगर हम बात करते हैं तो बिहार का दरभंगा मधुबनी बहुत आगे है। चावल कतरनी चावल आपको पता ही होगा, मरचा राइस आपको पता होगा, कहां का है मरचा राइस, कहां का है कतरनी चावल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मसालों को वैश्विक मांग के राज्य की साथ ही साथ जो है संभावनाओं को और मजबूत किया है, और ना सिर्फ भारत से, विदेशों से भी, जैसे कि अगर हम बात करें सिंगापुर, यूएई, जापान, जर्मनी सहित 20 देशों में 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने इसमें भाग लिया है। इस दौरान लीची के निर्यात सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या उसका सेल लाइफ जो है उसका बढ़ाने के लिए ताकि लंबा हो, और यूएई की लुलु ग्रुप जो है और एपीईडीए के बीच समझौता भी हुआ है, जिसके तहत उसका सेल लाइफ बढ़े और दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में और दूर दूर देशों में, दूर दराज के देशों में भी हमारे बिहार का लीची जो है पहुंच सके। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार की इंडस्ट्री से होमवर्क है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएं अपने डिटेल के साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और सारे के सारे बच्चे जो है इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे मेरे भाई, तो यहां पे आप क्या आएगा, स्टेट पीसीएस लाइव पे आप चले जाइएगा। स्टेट पीसीएस लाइव पे जाएगा तो बिहार पीएससी का आरंभ बैच है, और किसी भी राज्य के बुनियादी ढांचों को बेहतर करने के लिए वहां की इंडस्ट्री की जरूरत होती है, वैसे आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके फाउंडेशन को जरूरत होगी, और हम देते हैं इसमें एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन बिल्कुल निःशुल्क, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। उसके बाद आप बाय नाउ इनरोल नाउ पे आइएगा, यहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, और इस लाइव क्लास में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाती है। और अगर आप लाइव क्लास को मिस भी करते हैं तो चिंता मत कीजिए कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वन ऑन वन मेंटरशिप, किसी भी स्टेट पीसीएस कैटेगरी में पता कर लीजिए, पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड जो कि है आदि लाइव कोड लगा लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, एक मेंटरशिप आपको अपॉइंट होगा जो कि आप सुबह शाम पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं, आपके हिसाब से आपको रूटीन बना के देगा। लेकिन अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाएगा। फिल्म टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ के अलावा इसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, और विद इन 48 आवर आपके मेंस आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्राइस में आप पालेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और इतना मेहनत जब हम करेंगे तो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा ही। तो जैसे आपका क्लियर हुआ 100% स्कॉलरशिप के साथ ये जो अमाउंट आपने पे किया है, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है आपने पे किया उसको हम कर देंगे वापस। और इसके बाद हम आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे कहां पर, तो मेंस के लिए हम अलग से आपको रैंकर्स बैच में तैयार करेंगे, और इंटरव्यू मोड के लिए हम आपको पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को मजबूती प्रदान कीजिए, तैयारी को मजबूती कीजिए, और एग्जाम में ऐसे ही बढ़ते रहिए, चलते रहिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।